जाकर के कहीं बॉर्डर के ऊपर घड़ियाली आंसू बहाते थे, जो कहते थे कि हम किसान के हमदर्द, हम किसान के साथ रहेंगे। आज साथियों, मेरे इस्तीफा देने के बाद वो सारे ₹2 बिल में बढ़ करके रह गए। आज उनमें से एक भी किसी भी पेट्रोल बैरियर पे नहीं जा सकता, उनमें से कोई एक भी आज किसी किसान आंदोलन का हिस्सा नहीं बन सकता। आज साथियों, जिस ढंग से किसानों को कमजोर करने की साजिश ये केंद्र की सरकार रच रही है, मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूंगा। मेरे सामने सिर्फ 2 विकल्प थे, एक मेरे सामने कुर्सी थी और दूसरा मेरे सामने किसान था। मुझे उन दोनों में से एक का चयन करना था। मेरी रगों में चौधरी देवीलाल जी का खून है और चौधरी देवीलाल ने बड़े से बड़े पद को ठोकर मारने का काम किया। चौधरी देवीलाल ने प्रधानमंत्री के पद को भी, अपने ताज को भी वीपी सिंह के सर पे रखने का काम किया था। चौधरी देवीलाल ने जो बात लोगों के बीच में कभी कही, उस बात को कभी कमजोर नहीं होने दिया। मेरे सामने केवल 2 विकल्प थे। एक विकल्प था कि मैं विधायक के पद पे बना रहूं और दूसरा विकल्प था कि मैं चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम करूं। चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने के लिए मुझे कुर्सी छोड़नी थी। मैंने कुर्सी छोड़ करके किसान के साथ खड़े होने का काम किया। जहां किसान के साथ खड़ा हुआ, वही साथियों, आपसे एक अपील करने के लिए आया हूं। आप बहुत लंबे समय से बैठे हो, बहुत देर से आप आए हुए हो। आपका मन, ये जो कलाकार साथी बैठे हैं, ये कलाकार पहले थे, आज ये किसान के पुत्र है, आज ये किसान के बेटे हैं, आज ये किसानों की आवाज है, आज ये किसानों के लिए लड़ने का काम कर रहे हैं। आज ये मनोरंजन करवाने के लिए नहीं आए, आज आपको ये आह्वान करने के लिए आए हैं कि अगर आप किसान के घर में पैदा हुए हो तो फिर आपको सारे राजनीति से ऊपर उठ करके, सारी आपसी छोटे मोटे विवाद भूल करके, इस किसान आंदोलन का हिस्सा बन करके उस किसान को नए सिरे से आजाद कराने का काम करो, जिस किसान को आज देश की सरकार कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे इलाके का एक एक किसान जो है, चाहे अब फसल की कटाई का समय आने वाला है, उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों, इस आंदोलन को मजबूत करने के लिए आप लोगों को अपनी खड़ी फसल खेत के अंदर, जिसकी चिंता मत करना, किसी साथी की फसल की कटाई में दिक्कत आएगी, मुझे फोन करके कह देना, उसके खेत में कंबाइन भेज दूंगा, उसकी गेहूं मैं कटवाऊंगा, उसकी गेहूं मैं निकलवाऊंगा और उसकी गेहूं को MSP पे मेरा काम है बिकवाने का। सरकार नहीं अगर उसको खरीदेगी तो सरकार के गर्दन पे पैर रख करके आपकी फसल को सरकार से MSP के रेट पे बिकवाने का काम करूंगा। साथियों, आपसे एक और बात कहना चाहूंगा। आज के जो हालात है, आज जिस तरह से लोग लगातार किसान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। आज जींद के लोगों ने एक फैसला किया है कि जींद के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई भी नेता किसी गांव में नहीं जा सकेगा। आज पूरे सरसा जिला से आए हुए आप लोग बैठे हैं, आप आज एक फैसला लेकर के जाओ कि आपके भी किसी गांव के अंदर बीजेपी और जेजेपी का कोई नेता प्रवेश नहीं कर पाएगा। अगर कोई आएगा तो वहां लोग उसका विरोध करने का काम करेंगे, लोग उससे इस्तीफे की मांग करेंगे। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसका डट करके विरोध करोगे। अगर आप विरोध करोगे तो दोनों हाथ खड़े करके मुझे बताओ कि हम विरोध करने का काम करेंगे। जहां साथियों विरोध करोगे, वहीं इलाहाबाद का बाई इलेक्शन आएगा। इलाहाबाद के लोगों से विशेष रूप से कहना चाहूंगा, क्योंकि इलाहाबाद के लोगों का कर्ज मेरे ऊपर है। आप लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास व्यक्त किया था, आपने मुझे विधानसभा का सदस्य चुना था, उन हालात में आपने मुझे वोट दिया था जब देश का प्रधानमंत्री मुझे यहां हराने के लिए आया था। आप लोगों ने देश के प्रधानमंत्री की बात सुनने की बजाय आप लोगों ने अपना एक एक वोट डाल करके मुझे विधानसभा भेजा था। साथियों, उसी तरह से आने वाले समय में जब कल चुनाव हो आपके यहाँ पे, तो उस चुनाव के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के लोगों को सबक सिखाना और फिर से अपनी ताकत हरियाणा की विधानसभा में भेजने का काम करना। आप आए, आप सब ने मेरी बात को सुना, आप सबका बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। भाई अभय सिंह जिंदाबाद।